आगे है वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ है एक्सॉर्बिटेंट, इसका मतलब होता है एक्सेसिव यानी अत्यधिक यानी मोर देन। इस या फिर हम कहेंगे विशाल, ज्यादा है बड़ा है तो फिर विशाल। उसके लिए वर्ड क्या लिखा है? एनॉर्मस, एनॉर्मस। ओके। या फिर हम लिख सकते हैं ह्यूज या वास्ट, कोलोसल, मैमथ, जाइजेंटिक, वो सारे सिनोनिम्स होते हैं। मैमथ, जाइजेंटिक, कोलोसल, ह्यूज, वास्ट, एनॉर्मस। एक्सोरसाइज का मतलब होता है प्रेत बाधा से मुक्त करना, यानी कि फ्री फ्रॉम सॉर्सरी, नेक्रोमेंसी, यानी भूत प्रेत से छुड़ाना। एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशस, यानी कि एलियन जो होते हैं, फॉरेनर, उसके लिए वर्ड आता है जो एब्रॉड रहते हैं ना, बाहर से आया हुआ, विदेशस। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी, यानी कि एमिग्रांट। क्या कहेंगे उसको? एमिग्रांट। ओके, एमिग्रेंट। अब देखो, एक्सपीडियंट का मतलब होता है फायदेमंद, फायदेमंद या लाभदायक। जो फायदेमंद कौन देगा? जिसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगा वही फायदा देगा। या तो हम कहेंगे उसके लिए गेनफुल या बेनिफिस, मतलब एडवांटेजियस या गेनफुल, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल भी लिख सकते हैं, गेनफुल लिख सकते हैं। ओके। या फिर उसे हम कहेंगे सगेसियस। अब देखो, सगेसियस होगा जिसके पास नॉलेज होगा, प्रूडेंट होगा, समझदार होगा, वही हमें बेनिफिट देगा। तो एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, गेनफुल, प्रॉफिटेबल, या फिर सगेसियस, प्रूडेंट, ये भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऐसा। एक्सपीडिएट का मतलब होता है शीघ्र कार्रवाई करना, कार्रवाई शीघ्र हो रही है, उसके लिए हेस्टन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है। या फिर चाल बढ़ाना, तो स्पीड अप लिख सकते हैं, या एक्सीलरेट, एक वर्ब लिखा है एक्सीलरेट, एक्सीलरेट, स्पीड अप लिख सकते हैं। ओके। एक्सपीडिटियसली मतलब शीघ्रता से, फुर्ती से, रैपिडली, इंस्टेंटली, क्विकली, हरी। इंस्टेंटली भी लिख सकते हैं या फिर क्विकली लिख सकते हैं, क्यू यू आई, क्विकली। इंस्टेंटली भी लिख सकते हैं। ओके। एक्सपर्टाइज का मतलब होता है स्पेशल नॉलेज, यानी कि एड्रोइटनेस। क्या लिखेंगे? एड्रोइटनेस या स्किलफुलनेस, उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। या फिर कहेंगे एक वर्ड आता है कैलिबर, यानी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, योग्यता, उसके लिए प्रोफिशिएंसी। ये एग्जाम में आ रखा है, कैलिबर यानी कि टैलेंट से संबंधित है। ओके। एडरोइटनेस, स्किलफुलनेस, विजार्ड कह सकते हैं, वो जादूगर है अपने आप में, कंज्यूमेट है, एडेप्ट है, दक्ष है किसी भी तरीके से। एक्सपिएट का मतलब होता है एटोन फॉर, यानी पश्चाताप करना। देखो, एटोन फॉर भी लिख सकते हैं या मेक अमेंड्स फॉर, मेक अमेंड्स फॉर। अब देखो, अटोन के साथ फोर प्रीपोजिशन लगाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन फोर लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है पश्चाताप करना, गिल्टी फील करना अपने आप में। और मेक अमेंड्स फॉर का मतलब सती फुर्ती करना। ओके। ये दोनों, ये भी एग्जाम में आ रखा है, मेक अमेंड्स फॉर, सती फुर्ती करना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, एपारेंट, यानी कि स्पष्ट कहेंगे उसके लिए। एपारेंट, क्लियर, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, और एक वर्ड आता है ओवर्ट, तो हम यहाँ ऑब्वियस लिख सकते हैं, ऑब्वियस। या फिर लिखेंगे मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट भी लिख सकते हैं। अब देखो, जो क्लियर होगा तो उसके कोई, एक तो होता है एम्बिगियस का मतलब होता है अनिश्चित है, तो अनिश्चित नहीं होगा तो वो फिक्स होगी कोई ना कोई चीज, तो उसके आगे अन लगा दो, तो अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस, ऐसे अनएम्बिगियस कह सकते हैं। या अनइक्विवोकल है, इक्विवोकल का मतलब अनेक अर्थ निकलते हैं, तो अनइक्विवोकल का मतलब होगा कि अनेक अर्थ ना निकल के एक ही मीनिंग निकल रहा होगा, तो अनइक्विवोकल भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको थोड़ा समझना है। ओके। एक्सप्लॉइट का मतलब तो शोषण करना होता है, डीड और एक्शन। एक्सपोस्टुलेशन का मतलब आपत्ति, यानी कि प्रोटेस्ट करना या फिर ऑब्जेक्शन लगाना, ऑब्जेक्शन लग सकते हैं, ऑब्जेक्शन या फिर प्रोटेस्ट, या एक प्रकार से कंप्लेन कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कंप्लेंट, या रिमॉन्स्ट्रेंस, वो भी लिख सकते हैं। अब एक्सपंस का मतलब तो पता ही है, मिटाना, यानी कैंसिल करना, रिमूव कह सकते हैं, ऑब्लिटेट कह सकते हैं, वाइप आउट कह सकते हैं, एनिहिलेट, एबोलिश, डेस्ट्रॉय, डेमोलिश, इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट, और एक्सपंज, एक्सपर्गन, और एक इफेस वर्ड होता है, एक काउंटरमेन वर्ड होता है, रेज, रिवोक, रेसिंट, ये भी होते हैं।
और एक फ्रेजल वर्ब आती है डू अवे विथ, और एक वर्ड आता है सेट असाइड। ऐसे सेट असाइड भी फ्रेजल वर्ब है ना, इसका मतलब भी कैंसिल करना, ये एग्जाम में आ रखी है सेट असाइड, रद्द करना, एनुअल या नलीफाई, कैंसिल करना। ओके, ऐसे इसको याद करनी है।